Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing the accounting treatment of banking transactions. ठीक है, कोई भी बिजनेस है वो नॉर्मली पेमेंट करता है या फिर रिसीव करता है किसी भी बैंक अकाउंट से. पेमेंट बाय चेक, चेक रिसीव्ड, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक चार्जेस, interest charge on overdraft by bank etc. are example of banking transactions. ये किसकी example है? Banking transaction के examples. If the books of accounts show a debit balance in the bank account, अगर कोई books of accounts में bank account debit balance show कर रहा है, it means that much amount is lying deposited in the bank. मतलब इतना amount बैंक में deposited है. एंड इफ़ दी बुक्स ऑफ अकाउंट शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट मच अमाउंट इज़ ओवरड्रॉन एंड इज पेबल टू द बैंक. मतलब इतना अमाउंट हमने ओवरड्रॉ कर रहा है और हमें बैंक को पे करना है. मतलब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिटेड है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमारे ऊपर बैंक का उतना उधार है जो हमें चुकाना है. At the time of recording banking transactions, it should be kept in mind that bank account is a personal account. Bank account क्या है? एक personal account है, and the rule of debit and credit for a personal account, that is debit the receiver and credit the giver applies. अब बैंक अकाउंट का एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है. Whenever a deposit is made in a bank, जब भी डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, डेबिट द रिसीवर and credit the giver applies. Whenever a deposit is made in a bank, bank account is debited. Whenever withdrawal is made, bank account is credited. जब भी डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जब भी विड्रॉल किया जाएगा, निकाला जाएगा बैंक से कुछ भी, तो उसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, कैश इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस. जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है. दस बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट. जब कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. अब हम क्या समझते हैं? जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करनी है वो हम समझते हैं. अब पहला क्या है? कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे कोई अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो बैंक अमाउंट आपका बढ़ेगा और कैश कम होगा. ठीक है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है इसलिए उसे डेबिट कर रहे हैं, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. कैश विड्रॉन, कैश निकाला है, बैंक से कैश निकाला है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. ये एक रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में रूल क्या लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. ठीक है. तो बिजनेस में कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक ने पैसा दिया है तो क्रेडिट द गिवर. कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. ओके. क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा? प्रोप्राइटर रिसीव करेगा, इसलिए डेबिट द रिसीवर, क्योंकि प्रोप्राइटर रिसीवर बन गया है. और ड्राइंग्स क्या करता है? ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स नाम आया. टू बैंक, क्रेडिट द गिवर. देने वाला कौन है? बैंक, इसलिए क्रेडिट द गिवर. अब नेक्स्ट क्या है? पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक. डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन करेगा? राकेश, और कौन देगा? क्रेडिट द गिवर. पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को दिया है किसके थ्रू? ड्राफ्ट के थ्रू, तो क्या है? विकास, डेबिट होगा. डेबिट द रिसीवर, क्योंकि विकास रिसीव करेगा. बैंक चार्जेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक जो भी चार्जेस लगाएगा उसको हम डेबिट करेंगे टू बैंक.
क्योंकि क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट थ्रू चेक, अगर हम एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं रेंट या चेक के थ्रू, तो रेंट का एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो होता है खर्चा होता है इसलिए वो डेबिट होता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड यहाँ पर बैंक दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर। चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, जो भी चार्जेस बैंक चार्ज करते हैं पे किया जाता है, तो क्या होगा, बैंक चार्जेस एक खर्चा है इसलिए डेबिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक दे रहा है क्रेडिट द गिवर। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है और आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जब भी आपको चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है किसी भी डेटर के द्वारा और आपने उसको सेम डे डिपॉजिट करा है, कब डिपॉजिट करा है, सेम डे, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू राहुल, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू राहुल। जो पहले हमारा डेटर था वो कम हो गया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्या है, रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और राहुल क्या है, हमें दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, चेक या ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब यहाँ पर सेम डे पर डिपॉजिट नहीं किया गया, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया गया तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर। चेक इज़ रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट इज़ डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब आप सेम डे पर चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे बैंक में तो आपका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस ये एक रियल अकाउंट है, और अंकुर क्या है, क्रेडिट द गिवर। अबव ये चेक या ड्राफ्ट इज डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये जो ऊपर वाला है वापस हमने डिपॉजिट कर दिया है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्या होगा, ये कैश जो था ये क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कैश चला जाएगा और ये बैंक में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से अंकुर, मतलब चेक डिसऑनर हो गया है, मतलब अंकुर के अकाउंट से पैसा मिलना था हमें लेकिन उसके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, इसलिए चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। सपोज़ किसी ने हमें चेक दिया और उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर होना। तो क्या होगा, जो अंकुर को हमने क्रेडिट किया था उसे हम वापस डेटर बना लेंगे, ठीक है, और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट करा था तो उसे क्रेडिट कर देंगे, मतलब एंट्री हम उल्टी कर देंगे, अंकुर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। व्हेन अ चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर इज डिसऑनर्ड ही अगेन बिकम्स अ डेटर, वो वापस से हमारा डेटर बन जाएगा, एंड द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर इज डेबिटेड, जो भी उसका पर्सनल अकाउंट है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड सिंस इट बिकम्स अ क्रेडिटर, बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो हमारा क्या बन जाएगा, वापस से क्रेडिटर बन जाएगा, इसलिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो ये खर्चा है तो इसे एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर कोई इंटरेस्ट अलाउ करा है बैंक ने तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन द फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्म के बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट करी है इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के एक्सपेंस खर्चा है टू बैंक क्योंकि बैंक से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे ड्यूज कलेक्ट कर लिए बैंक ने, तो से डिविडेंड जो था वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू डिविडेंड, इनकम्स या गेन्स। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन टू इन कैश, हमने बैंक लोन दिया है कैश में, तो बैंक लोन अकाउंट टू कैश, डेबिट द रिसीवर, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, कैश में पेमेंट करा है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक, चेक के थ्रू हमने बैंक लोन रीपे करा है, तो बैंक लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, SBI से PNB, तो बैंक अकाउंट किसका, PNB जिसमें पैसा आया है, डेबिट द रिसीवर, टू बैंक अकाउंट SBI, क्रेडिट द गिवर जिसने पैसा दिया है। बैंक बैलेंस ऑफ PNB हैज़ बीन इंक्रीज, PNB का बढ़ा है इसलिए उसे डेबिट करा है, और जो बैंक बैलेंस है SBI का वो कम हुआ है इसलिए उसे क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 6, पेड इन टू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 बीइंग द कैश डिपॉजिट इन द बैंक, ओके।
हमारे यहाँ से कैश कम हुआ है, हमारे बैंक में पैसा बढ़ा है इसलिए। विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000, तो ड्रॉइंग्स टू कैश 1000। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000, तो कैश हमारा बढ़ा और बैंक हमारा कम हुआ 3000 से ऑफिस यूज़ के लिए। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ के लिए करा तो ड्रॉइंग्स टू बैंक 2000। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करेंट अकाउंट 5000, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए करा है और बैंक से पैसा निकाला है। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट जो बैंक अकाउंट है वहाँ से ट्रांसफ़र करके इसमें डाला है फिक्स डिपॉजिट में, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। फिर क्या ले रखा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राजन कंपनी, राजन कंपनी से चेक मिला है। टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 220,000, कितने के लिए, 20,000 के लिए। लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट, जिसके लिए उसे कितना मिला है, 1% डिस्काउंट। अब यहाँ पर बात क्या ध्यान में रखनी है, इसने सेम डे में डिपॉजिट नहीं करा है, वो नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर रहा है। तो जब सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या होती है, किस नाम से होती है, कैश के नाम से होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, 1% का दिया था, 20,000 का 1% निकालूंगी तो 200 निकलेगा। तो कैश अकाउंट कितना, 19,800 का 200 टू राजन कंपनी, ओके। फिर आप नेक्स्ट डे में उसने क्या करा, चेक डिपॉजिट करा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,800। I hope that through this video you have understood the accounting treatment of banking transactions. Thank you.